हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। IPS सतपाल अंतिल की मिसाल हमारे शहर फतेहपुर के लिए कुछ ऐसी ही है कि न जाने कितने लोगों की आहों ने दुआएं की होंगी, तब एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर हमारे शहर में आया है। मैंने देखा एक नौजवान IPS अफसर तो हमारे शहर के लिए खुदा का इनाम है। ज़ाना फातिमा, सीनियर रिसर्च स्कॉलर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली से हूँ। फतेहपुर मेरा होम टाउन है और मैं यहाँ पे 3 दिसंबर को आई थी, चूँकि 5 दिसंबर को मेरा एग्जैक्ट मार्ट मैंने यहाँ पे खोला है, उसकी ओपनिंग थी और मुझे एक हफ्ते बाद वापस जाना था। लेकिन मैं किसी के पर्सनल दुश्मनी या खुन्नस, ये समझिए कि मैंने किसी की मदद की थी, उसके तौर पे एक लड़के ने मुझे टारगेट किया और उसने मेरे खिलाफ एक झूठी कंप्लेन दर्ज की थाने में कि मैंने उसके घर में जाके लूटपाट की, मार किया, गोली बंदूक इस तरह की चीज़ें। और उसके बिहाफ पे मुझे थाने से कॉल आती है, मैं वहाँ पे जाती हूँ और जब वहाँ पे डेट देखती हूँ तो डेट 5 दिसंबर की है। 5 दिसंबर को मेरे जेड मार्ट की ओपनिंग थी, मैं वहाँ पे मेरे 300 मेहमान थे और हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो यहाँ के चेयरपर्सन हाजी रजा थे। तो वो फेक साबित हुई, चूँकि वहाँ पे CCTV कैमरे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग थी, वो फेक साबित हुई और उसके खिलाफ मैंने कड़ी जांच करने की मांग भी की अपने SI सर से। लेकिन उस पर टाइम होना था, वो उस लड़के को बार बार कॉल करती और वो कहता कि नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं अभी छुट्टी पे नहीं हूँ। वो टाइम बढ़ा रहा था सिर्फ कि ताकि मैं दिल्ली वापस ना जा पाऊँ। लेकिन और इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हुए और सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि छुट्टी का मामला है, जॉब का है, चलो संडे में बुलाते हैं, लेकिन तब भी वो बाज नहीं आया। फेक न्यूज़, फेक एप्लीकेशन होने के बावजूद भी उसने एक फेक न्यूज़ बनाई, CCB न्यूज़, अविनेश मिश्रा, और उसको पूरी तरह से उस एप्लीकेशन को बेस बना के कि मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मैं एक दबंग किस्म की महिला हूँ और मैं आए दिन लूटपाट करती हूँ, इस तरह की चीज़ें उसने वायरल करके मेरे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स को, मेरे फ्रेंड्स को टैग करना शुरू किया, मेरे दूर के रिलेटिव्स को जो बाहर हैं। तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा सब लोग मुझसे सवाल करते, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मतलब इस कदर परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं जब लोग मुझसे पूछते कि ये सब क्या है, ये तुम ये सब कब से करने लगी। तो मेरे लिए ये सिचुएशन फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ऐसा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब मैंने सोचा कि ये CCB न्यूज़ कौन है, पता करूं कैसे मेरे खिलाफ ऐसी खबर छापी। मैंने जैसे ही उसको सर्च करना शुरू किया तो वो कोई ऐसा न्यूज़ चैनल फतेहपुर में था ही नहीं। तब मुझे ऑनलाइन ही सर्च करने में इंडी न्यूज़ के राजन सर का नंबर मिला, मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ज़हनी तौर पे पूरी तरह से। पहले तो मुझे समझाया कि आप एक फेक न्यूज़ के चक्कर में आप इतना सुसाइडल हो रही हैं, तो सबसे पहले तो ये छोड़िए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। और वाकई में उस वक्त कमज़ोर नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो रही थी कि दिल करता था मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन उन सब से, उस क्राइसिस से मुझे राजन सर की बातों ने निकाला और उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि आप एक बार SP साहब से मिलिए, वो बहुत ऑनेस्ट हैं। मतलब इतने श्योर होकर उन्होंने कहा कि एक बार आप मिलिए और मिलके देखिए जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से आप ये सब फेस कर रही हैं या आपने जिनका साथ दिया वो लोग फेस कर रहे हैं, एक बार आप मिलिए। मैंने SP सर का नंबर ऑनलाइन सर्च किया तो कप्तान सर का प्रोफाइल चेक करना शुरू किया। पहले तो सर्च किया कि है कौन यहाँ पे कप्तान, तो नाम आया सतपाल अंतिल सर का। तो मैंने उनका प्रोफाइल वगैरह चेक करना शुरू किया तो उनका जो आया 2015 बैच में उनका वो IAS उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था और उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई और वहाँ पे उनका जो फेयर रिकॉर्ड था और मतलब उसको न्यूज़पेपर इस तरह हरियाणवी दबंग छोरे, एक उनके दोस्त का आया विकास ऐसा कुछ नाम था, और इनका दोनों का प्रोफाइल मैंने बड़ी देर तक पढ़ा और उसी से मुतासिर होकर मैंने 6 बजे शाम को कॉल किया और ये पूछने के लिए क्या मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है और क्या टाइमिंग होगी। तो मुझे तो ये लगा था कि उनका PRO फ़ोन उठाते ही कहेगा सर कल 1 बजे से 2 बजे तक मिलते हैं या ऑफिस आवर में कॉल कीजिएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा आप अभी आ सकती हैं, अभी आइए, मैं अभी मिलवा देता हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें कि एक PRO इस तरह की चीज़ें कप्तान के लिए कह रहा है तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा कि देखिए कि मैं गांव में हूँ इस वक्त और यहाँ से शहर आना मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है और क्या सर इस वक्त मिलेंगे। तो बोले हाँ क्यों नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड 7:30 बजे क्लास ख़त्म होगी तब वो आएंगे, मैं 8 बजे आ पाऊँगी, तो क्या तब भी वो मिलेंगे मुझसे, आप एक बार पूछ लीजिए। तो उसका जवाब ये था कि सर का सख्त ऑर्डर है कि किसी की भी कॉल आती है और कोई परेशान है तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं, उसको हाँ करेंगे और मुझे बताएंगे। ये उनके PRO का एक मतलब यकीन था अपने सर के ऊपर। और वाकई जब हम लोग 8 बजे गए बिना इंतज़ार करा वो हमसे मिले और उन्होंने पिछली भी परेशानी पूछी कि क्यों ये सब हुआ। उन सब के बिहाफ पे उन्होंने थाने में SHO सर को कॉल किया कि इसका कल ही मुझे सोल्यूशन चाहिए। इवन जिस क्राइसिस से मेरी फैमिली और मैं जूझ रहे थे पिछले 5 महीने से, उसका भी 24 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हुआ
और उस फेक एप्लीकेशन और फेक न्यूज़ के बेस पे जिस लड़के ने ये सारी चीज़ें की थी, मुझे मेरे प्रोफेशनल लाइफ को टारगेट किया था, उसको उन्होंने उसके बेस पे उसके खिलाफ FIR दर्ज की और उस पर कड़ी जांच करने की उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो उस पर कड़ी जांच करेंगे। और मुझे चूँकि अपने कप्तान पे भरोसा है कि कप्तान साहब का वो रवैया या वो ईमानदारी, वो जुनून कि जो मैंने देखा एक नौजवान IPS अफसर, तो हमारे शहर के लिए खुदा का इनाम है। और शायद वो बहुत सारे लोगों का, मैं तो इतना इनके लिए कहूँगी, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। IPS सतपाल अंतिल की मिसाल हमारे शहर फतेहपुर के लिए कुछ ऐसी ही है कि न जाने कितने लोगों की आहों ने दुआएं की होंगी, तब एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर हमारे शहर में आया है। और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें, ज़्यादातर, और वो जहाँ भी रहें ऐसे ही ईमानदारी से, निष्ठा से अपना काम करते रहें। दूसरा, मैं अपनी उन बहनों को जिनको फेक IDs बनाकर कोई लड़की या लड़के हरेस करते हैं, उनको कुछ मजबूर करते हैं किसी भी तरह का, तो वो डरे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करें और वो इधर उधर परेशान ना हो। हमारे SP साहब बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ईमानदार, और टाइम पे काम करवाने का जो वादा करते हैं उससे पहले पूरा करते हैं। एक बार उनसे मिलें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। परेशान होना या सुसाइड करना ये सब सोल्यूशन नहीं है। और कोई भी लड़की हो या लड़का, कोई कमज़ोर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे अपने कानून पे, अपने कप्तान पे और अपने SI पे, SHO जो इसकी जांच कर रहे हैं, SHO सर रविंद्र श्रीवास्तव, जिनका बहुत सपोर्ट रहा, जिन्होंने मुझे अपनी कचहरी तक जाने और वो सब करने में जितना सपोर्ट उन्होंने मुझे उस पूरे दिन किया इस क्राइसिस से निकलने में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसकी जांच SI सुमित पांडे सर कर रहे हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि अब तक जिस तरह उन्होंने ईमानदारी से सारी चीज़ों की, इस सारे एप्लीकेशन की जांच करके उसे फेक साबित करने में मेरी जिस तरह से हेल्प की है, वो आगे भी FIR की जांच इसी ईमानदारी से करेंगे। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं ND न्यूज़ राजन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि, और ND न्यूज़ सच की आवाज़ हमेशा सबके साथ है।